हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन के बारे में कश्यप। कैसे आप सभी? आज सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, कैसे पहचान करें और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, और असर्टिव से लेकर इंटेरोगेटिव तक और साथ ही साथ नेगेटिव जैसे सेंटेंस सभी देखेंगे। आज के इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हम समाप्त करेंगे। आज हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होती है, किस प्रकार से इंग्लिश और हिंदी में बना सकते हैं। अगर आप इंग्लिश की कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर आती है तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। और यदि आप सेंटेंस सीखना चाहते हैं, टेंस सीखना चाहते हैं, तो बड़े ही आसान तरीके से, बहुत ही ढंग से आप जो है आज के इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप सभी के कमेंट आई कि साफ साफ विजुअल नहीं हो रहा है, तो मैंने देखिए डिजिटल बोर्ड पे जो है आपके सामने डिजिटल तरीके से जो है काफ़ी मेहनत के बाद पूरा यहाँ पे जो है टाइप करवाया है और उसकी PDF बनवा के यहाँ लगवाई है। तो देखिए आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं ऋषि कश्यप आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो टुडे लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, पहचान क्या होती है। सबसे पहले किसी भी टेंस को देखने से पहले आपके पास पहचान और आपको पता करनी चाहिए। तो देखिए पहचान क्या होती है, पहचान देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए पहचान देखिएगा, पहचान वो है हिंदी वाक्य जिनकी क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और कार्य के वर्तमान में होने का बोध होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, ठीक है। अगर वहीं आपको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना हो तो क्या देखेंगे आप? तो देखिए अगर इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए क्या पहचान होती है, आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम और आर। तो देखिए कौन सी किसके साथ और कहाँ लगेगी, सब कुछ आपको विद एग्जाम्पल के साथ आज के इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो देखिए इज जो होती है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है। इज हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है। इज कहाँ लगती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। देखिए जो इज हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगी। वहीं एम की अगर हम बात करें तो एम कहाँ लगेगी? एम जो है वो आई करता है, यानी कि आई मीन्स होता है मैं। अगर आई के लिए देखिए इस सेंटेंस में एक स्पेशल जो है हेल्पिंग वर्ब बनाई गई है तो वो लगने वाली है। तो आई के लिए एम लगेगा और वहीं प्लूरल बहुवचन करता, अगर बहुवचन करता है तो उनके लिए आर लगेगा, ठीक है। बहुवचनकर्ताओं के लिए आर लगेगा। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? तो देखिए मेन वर्ब की जो फॉर्म हम यूज करेंगे वो कौन सी करेंगे? मेन वर्ब की हम जो है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, जिसे हम जो है फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मेन वर्ब क्या होती है, वो क्रिया क्या होती है, एक वीडियो कंप्लीट इस पर बना हुआ पड़ा है। और इसी के साथ साथ अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखना चाहती हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आइए चलिए सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए असर्टिव सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं आपको बताएं। तो देखिए जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए रूल ये है, रूल सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये जो रूल है ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप रूल को ध्यान में रखेंगे तो बड़े ही आसानी से चीज़ों को आप टैकल कर पाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म। सबसे पहले हमें कोई सेंटेंस देखना है, उसमें क्या हमें करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर एक वचन करता है तो एक वचन करता के साथ इज लगाएंगे। वहीं अगर कोई आई सब्जेक्ट, यानी कि मैं खाना खाता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, अगर मेरे लिए मैं मीन्स होता है आई, तो उसके लिए एम का प्रयोग करेंगे। वहीं प्लूरल इज एम आर आई भी दे यू लगाएं, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन करता आ जाता है तो उसके साथ आर लगाएंगे, ठीक। उसके बाद अगर सेंटेंस में नकारात्मक अगर है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। आप देखिएगा यहाँ पे मैंने असर्टिव लिख रखा है। 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक अफर्मेटिव होते हैं, उसमें सिर्फ उसमें नहीं होता है, नॉट का प्रयोग नहीं होता है। और असर्टिव में आपके अफर्मेटिव प्लस निगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंस आते हैं। तो मैंने देखिए असर्टिव सेंटेंस लिए, इसमें अगर नॉट दिया है तो नॉट का यूज़ करेंगे, नहीं दिया है तो नॉट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। आइए एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करा दे रहे हैं। तो देखिए रूल को सबसे पहले क्या होता है कि रूल को ध्यान में रखना रहता है।
रूल क्या कहता है, रूल ये लिख रखा है मैंने, रूल सब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले हमें रूल के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस में क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट किस प्रकार से ढूंढेंगे, चलिए अभी आपको वो बता दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, तुम उन्हें बुला रहे हो, तुम उन्हें बुला रहे हो। तो देखिए पहचान किस प्रकार से हो गई, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहचानना है सेंटेंस को। किस प्रकार से पहचानेंगे, जैसा कि अभी देखिए पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि पहचान के लिए रहा है, रही है, रहे है, रहे है आज जैसे शब्दों के साथ साथ कार्य के वर्तमान में होने का बोध होता है। कुछ लोग क्या है कि रहा है, रही है लिखा देते हैं, लेकिन ऐसा एक और सेंटेंस है जिसमें रहा है, रही है आते हैं, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें रहा है, रही है आते हैं, लेकिन उसमें कार्य के जो है सो भूतकाल में होने का बोध होता है, पास्ट में होने का बोध होता है। ये इसकी बिल्कुल सही पहचान है। तो देखिए हमारे सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं अगर आ रहे हैं, सबसे पहले पहचान देखनी है। पहचान में देखिए रहे हो आ रहा है, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। साथ ही साथ तुम उन्हें बुला रही हो, पूरा सेंस निकल के आ रहा है, तुम उन्हें बुला रही हो। अभी ये प्रेजेंट में ही तुम उन्हें बुला रही हो, तो प्रेजेंट में निकल के आ रहा है, वर्तमान में आप उनको बुला रही हो, ठीक है। तो देखिए इसका क्या बनेगा, सबसे पहले हमें देखना रहता है पहचान की पहचान रहा है, रही है में से अगर कुछ है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें रही हो आ रहा है और साथ ही साथ सेंस निकल के आ रहा है कि आप प्रेजेंट में ही उसको बुला रही है, ठीक है। तो देखिए ये पहचान हो गई। अब सबसे पहले आपको पहचान देखनी है, उसके बाद आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें हमें सब्जेक्ट देखना है, यानी कि कर्ता ढूंढना है। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, ठीक है। तो कर्ता किस प्रकार से ढूंढते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो अभी ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कर्ता को ढूंढना है, सब्जेक्ट को ढूंढना है, किस प्रकार से ढूंढेंगे, तुम उन्हें बुला रहे हो। तो देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम उन्हें बुला रहे हो, उन्हें कौन बुला रहा है, तुम बुला रहे हो। अगर आप जो है क्वेश्चन करेंगे उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि कौन काम कर रहा है, कौन बुला रहा है, कौन मतलब वर्क कौन कर रहा है सेंटेंस में, तुम उन्हें बुला रहे हो, कौन बुला रहा है, तुम। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा अपना, सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की इंग्लिश बनती है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट तुम की होती है यू। उसके बाद उन्हें बुला रहे हो, ये हमारा इतना सेंटेंस बचा हुआ है। तो रूल के अकॉर्डिंग इज एम आर में से कुछ एक प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना रहता है कि एक वचन और बहुवचन करता प्लस आई करता के साथ एम लगाते हैं। तो देखिए एक वचन करता कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। एक वचन करता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, एक वचन करता कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो देखिए जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, ही सी इट, या किसी का नाम, ठीक है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, नाउन मान लीजिए आप, किसी वस्तु का, किसी विशेष, या ही सी इट में से आपको देखने को मिलेंगे। ये अपने जो है इन्हें नोट कर लीजिएगा, आप लोग कहीं कर सकते हैं, करना चाहें तो। ही सी इट ये और किसी का नाम, ये एक वचन करता है, ठीक है। बाकी मैंने देखिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया है, पार्ट ऑफ स्पीच में बड़ी कंप्लीट तरीके से आपको जो है एक्सप्लेन कराया है। आपको देखिए इंग्लिश की प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो एक वचन करता ही सी इट हो गई। उसके बाद बहुवचन करता, बहुवचन करता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं भाई, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो देखिए नोट करिएगा, इंग्लिश में बता रहा हूँ। यू, वी, यू वी, ये हमारे जो है दे हो गया, यू वी दे, या इसी के साथ साथ एक दो और भी है, तो ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। हालांकि आई भी होता है, लेकिन आई के लिए यहाँ पे स्पेशल जो है साइक्रिया एम बनाई हुई है, तो एम का यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए ये बहुवचन करता होते हैं, इन्हें आप जो है नोट कर लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा, चाहे तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको हमेशा सेंटेंस में काम आने वाले हैं। तो ये हो गया। अब आइए चलिए अपना सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है, यू। उसके बाद एजेएमआर में से कोई एक प्रयोग करेंगे, तभी आपको बताया कि बहुवचन कर्ता के साथ हम आर लगाते हैं, तो यू आर। अब हमें क्या देखना है, नॉट। तो क्या इसमें नॉट है, नॉट इसमें है नहीं, तो नॉट को छोड़ देंगे। प्लस मेन वर्ब की हम जो है मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अब हमें ढूंढना है मेन वर्ब कौन सी है, तुम उन्हें बुला रहे हो,
तो देखिए जो सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा जो काम किया जाता है उसे क्रिया या फिर जो है वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं, यानी कि मुख्य क्रिया कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। तुम उन्हें बुला रहे हो, तो देखिए कर्ता सब्जेक्ट तुम है, क्या काम कर रहा है, बुला रहा है, तो बुलाने की होती है काल, काल मीन्स होता है बुलाना, प्लस आईएनजी फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे तो कॉलिंग। उन्हें की होती है, उन्हें की होती है देम, यू आर कॉलिंग देम। देखिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़नी पड़ेगी सबसे पहले सेंटेंस देखने से पहले, इसीलिए मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाई है। यू आर कॉलिंग देम और बन गया हमारा सेंटेंस। उसके बाद देखिए हमारा नेगेटिव सेंटेंस आया है। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना रहेगा। रूल में क्या है, सब्जेक्ट पहले ढूंढना है। तो सब्जेक्ट क्या है, किस प्रकार से देखेंगे, रहीम। पहले सबसे पहले आपको सेंटेंस को केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। रहीम आज काम नहीं कर रहा है, कौन आज काम नहीं कर रहा है, रहीम। तो रहीम हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो रहीम की रहीम बनाएंगे, रहीम। उसके बाद इजमार में से कोई एक प्रयोग करेंगे, तो रहीम एक वचन करता है, ठीक है। एक वचन करता के साथ हम इज लगाते हैं, तो रहीम इज, और हमें देखिए सेंटेंस में नॉट दे रखा है, तो यानी कि नहीं दे रखा है, तो हम नॉट लगाएंगे, रहीम इज़ नॉट। और देखिए अब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में मेन वर्ब को ढूंढना है। तो रहीम आज काम नहीं कर रहा है, आज कौन काम नहीं कर रहा है, रहीम। रहीम के द्वारा क्या कर किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। रहीम इज़ नॉट वर्क, काम करना की होती है वर्क, और प्लस में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा वर्किंग। रहीम इज़ नॉट वर्किंग टुडे, आज की टुडे होता है तो टुडे लगा देंगे, ठीक है। और बन गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। रहीम इज़ नॉट वर्किंग टुडे। थोड़ा सा लिखा हुआ कम समझ में आ सकता है क्योंकि पेन जो है ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आई एम सॉरी। आप हमारी आवाज़ को सुनकर थोड़ा जो है समझने की कोशिश करें। उसके बाद देखिए हमारा एक और एग्जाम्पल लगा हुआ है असर्टिव सेंटेंस का, तुम खाना खा रहे हो। तो सबसे पहले हमें इस रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम की होती है यू, और उसके बाद इजमार में से हमें एक प्रयोग करना है, तो यू बहुवचन में आता है, उसके लिए बहुवचन के लिए क्या लगाते हैं, आर। तो यू आर, तुम खाना खा रहे हो, क्या मतलब तुम क्या कार्य, कौन सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है, खाना खा रहा है, तो यू आर ईटिंग, यू आर ईटिंग। और क्या खा रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड खा रहे हैं, यू आर ईटिंग द फूड, और बन गया हमारा सेंटेंस। तो देखिए इस प्रकार से बहुत ही ईजी तरीके से जो है हमने हमको सेंटेंस बनाना सिखाया। अब इसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से लगे बनते हैं, और उसके बाद हम सभी के एक साथ एग्जाम्पल करके आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। हालांकि अभी आपको जो है डाउट बन रहे होंगे, थोड़ा सा केयरफुली वेट कीजिए, ध्यान से देखिएगा, तो आपको एक एक चीज़ पूरी स्टेप बाय समझ में आएगी। देखिए एकदम से आप कहीं भी कुछ भी सीख नहीं सकते हैं, आपको थोड़ा वेट हर जगह, थोड़ा सा आपको जो है टाइम हर जगह देना पड़ेगा। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन वाचक जो सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ए टाइप और बी टाइप। हमने दो प्रकार के ले रखे हैं। ए टाइप कैसे होते हैं, जिनमें क्या शब्द जो है पहले किसी भी सेंटेंस में आता है, वो ए टाइप सेंटेंस होते हैं। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है पहले, तो हमारा ये ए टाइप है, और इसमें देखिए क्या पहले है, तो ए टाइप इंटेरोगेटिव है। किसी भी प्रकार का किसी भी सेंटेंस का अगर क्या शब्द पहले है तो वो ए टाइप इंटेरोगेटिव है, और कोई भी क्या शब्द अगर पहले है तो ए टाइप इंटेरोगेटिव। कोई भी क्वेश्चन वर्ड, अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है सेंटेंस के, तो वो बी टाइप जो है इंटेरोगेटिव होता है। बी टाइप इंटेरोगेटिव आगे अभी आपको बताएंगे, पहले ए टाइप इंटेरोगेटिव देख लीजिए। ए टाइप इंटेरोगेटिव को पहचानने का रूल यही है कि आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को पढ़ेंगे और सबसे पहले रूल देखेंगे। तो देखिए इंटेरोगेटिव का रूल क्या है, इजमार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, दो बार नॉट लिख गया, एक ही नॉट है भाई, नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो ये हो गया। सबसे पहले हमें देखिए किसी भी सेंटेंस को केयरफुली पढ़ना रहता है, उसके बाद ही हम जो है सेंटेंस को, क्या तुम खाना खा रहे हो, तो रहा है रही है आ चुका है, इससे क्लियर हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्या तुम खाना खा रहे हो, प्रेजेंट में ही वर्क यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम खाना खा रहे हो। तो देखिए प्रेजेंट में ही कार चल रहा है, और क्या पहले लगा है, तो ए टाइप इंटेरोगेटिव हो गया। उसके लिए रूल के अकॉर्डिंग हम जो है सेंटेंस को बनाएंगे। रूल को ध्यान रखिएगा, इजमार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा रूल हो गया। इस रूल के अकॉर्डिंग ही ये सारे सेंटेंस, किसी प्रकार का दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, इस रूल से बाहर नहीं जा सकता। ये रूल कोई मैंने पर्टिकुलरली नहीं बनाया, ये ग्रामर का रूल होता है, और ये मैंने वही लिखा है।
इसके अगर आपको ये याद है, आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या किसी भी, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही आप जो है बना सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर कोई भी दुनिया का सेंटेंस है तो आप जो है इससे बना सकते हैं इसके रूल के अकॉर्डिंग। इस रूल को आपको जो है थोड़ा सा मेहनत करनी है, थोड़ा सा याद रखना है। आइए चलिए एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपको देखने को मिलेगा, यानी कि क्या आपको देखने को मिलेगा, यानी कि प्रश्नवाचक आपको शब्द देखने को मिलेगा। तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है, पहले आया है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए रूल के अकॉर्डिंग एजेएमआर में से हमें कोई एक लगाना होता है, तो एजेएमआर किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट को देखते हुए। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्टिव प्रकार से देखें, क्या तुम खाना खा रहे हो, कौन खाना खा रहा है, तुम। तो तुम देखिए बहुवचन करता होता है, तुम की इंग्लिश होती है यू, और बहुवचन करता के साथ आपको मैंने अभी पीछे बताया कि आर लगाते हैं, तो यू आर, सॉरी यू पहले नहीं लगाएंगे, सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग एजेएमआर में से पहले लगाएंगे। तो आर आपको समझाने के लिए पहले लिख दिया था। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, देखिए सब्जेक्ट यू है तो यू लिखेंगे, यू आर यू। उसके बाद देखिए अगर नोट दे रखा है नोट लगाएंगे, नहीं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके देखिए मेन वर्ब किस प्रकार से पहचानेंगे, मुख्य क्रिया किस प्रकार से, क्या तुम खाना खा रहे हो। तो देखिए कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो मेन वर्ब होती है। तो कर्ता क्या कार्य कर रहा है, यहाँ पे खाना खा रहा है। आर यू ईटिंग, खाना खाने की होती है ईटिंग, यू आर ईट और प्लस आई एन जी फॉर्म लगती है मेन वर्ब में, तो यू आर ईटिंग द फूड, यू आर ईटिंग द फूड, और ये बन गया हमारा सेंटेंस। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड आपको बाद में जबरदस्त लगाना है, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे तो इसमें आपका देखिए सेंटेंस एक छोटी सी गलती पे क्वेश्चन वर्ड ना लगाने पे आपका जो है गलत कर दिया जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है सेंटेंस, क्या तुम लिख रहे हो। तो रूल के अकॉर्डिंग एजेएमआर में से कोई एक लगेगा, तो यू आया, यू को अभी आपको बताया कि पहले आर लगता है, तो आर यू और करता क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग, बस बन गया हमारा सेंटेंस, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। तो देखिए इस प्रकार से पहले इजीली हम जो है प्रकार से बना सकते हैं, बस चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छी तरीके से जो है बना सकते हैं। उसके बाद देखिए हम बी टाइप इंटरोगेटिव देखने वाले हैं। तो बी टाइप इंटरोगेटिव क्या होता है, बी टाइप इंटरोगेटिव में आपको देखिए बीच में आपको क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलेगा। देखिए जैसा कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए कहाँ क्या क्या आपको क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आपको सेंटेंस के बीच में देखने को मिल रहा है। तो बी टाइप इंटरोगेटिव में देखिए रूल ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड प्लस एजेएमआर। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमें रूल को एक बार जो है रिवाइज करना है। रूल अगर आप एक याद कर लेंगे तो बड़ी आसानी से रूल आप खुद ही बना सकते हैं। सबसे पहले क्या जरूरी है, आपको साइक्रिया याद रखनी है किसी भी सेंटेंस की, और आपको रूल में क्या याद रखना है कि किस प्रकार से सेंटेंस बनता है। कोई भी सेंटेंस हो, अगर आपका बी टाइप इंटरोगेटिव का पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो नॉट, और फिर जो मेन वर्ब में किसी भी सेंटेंस में कौन सी फॉर्म लगती है वो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो बनाने का नियम है, ठीक है। इसी प्रकार से बनता है, लेकिन सभी का जो है अलग अलग रहता है। कैसे अलग रहता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है और प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का बी टाइप इंटरोगेटिव देख रहे हैं। बी टाइप इंटरोगेटिव किस प्रकार से पहचानते हैं, क्वेश्चन वर्ड आपको जो है सेंटेंस के बीच में देखने को मिलेगा, तो इससे आप समझ जाइएगा कि बी टाइप इंटरोगेटिव है। कोई भी सेंटेंस हो अगर उसमें आपको बीच में क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलता है, 12 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, और जैसे फ्यूचर के भी इसी प्रकार से होते हैं। तो अगर कहीं भी आपको बीच में देखने को मिलता है वो आपका बी टाइप इंटरोगेटिव होगा। बीच में आपको क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलता है तो बी टाइप इंटरोगेटिव होगा, ठीक है। हालांकि सभी को बनाने के रूल अलग अलग होते हैं, सभी की साइक्रिया और मेन वर्ब की फॉर्म अलग अलग यूज की जाती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखना रहता है इंग्लिश में बनाने के लिए। तो देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले हमें केयरफुली जो है सेंटेंस को पढ़ना है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल हमारा है हम कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ आया है, क्वेश्चन वर्ड हमें सबसे पहले लिखना है। क्वेश्चन वर्ड वही लिखेंगे जो दिया है, ना कि क्वेश्चन वर्ड पूरा ही यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन वर्ड से मतलब है जो क्वेश्चन वर्ड वहाँ पे दिया गया है उसकी इंग्लिश लिखनी है। कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। वेयर। उसके बाद देखिए हमें एग्जामर में से कोई एक प्रयोग करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना होगा। तो हम कहाँ जा रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। हम क्या होता है हमारा वी, और बी हमारा अभी आपको बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। तो उसके बाद बी के अकॉर्डिंग हम एजेएमआर में से कोई एक लगाएंगे, तो बी में क्या लगेगा, आर लग जाएगा, ठीक है।
वी आर, अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, सॉरी वेयर आर वी, कुछ रूल के अकॉर्डिंग EJMR में से कोई एक आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट हमारा आ गया वी, और उसके बाद हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, में से देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, जाना की होती है गो के बाद ING लगा देंगे, तो गोइंग, वेयर आर वी गोइंग, और क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, बन गया हमारा सेंटेंस। ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद हमारी EJMR में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा मेन वर्ब की ING फॉर्म। तो हमारा देखिए सेंटेंस क्या था, हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग, और बन गया हमारा सेंटेंस। देखिए नेक्स्ट, राम क्या खा रहा है। सबसे पहले हमें क्या देखना रहता है कि क्वेश्चन सब्जेक्ट क्या है और सेंटेंस कौन सा है। तो देखिए रहा है, रही है तो कंटिन्यूस के लिए, कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूस के ही सभी यहाँ पे एग्जाम्पल लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें देखना रहेगा कि सेंटेंस कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को करने से पहले हमें उसे केयरफुली पढ़ना रहता है। रही है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है तो इसका मतलब बी टाइप इंटरोगेटिव हो गया। तो अब हम देखिए केयरफुली जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे, राम क्या खा रहा है। तो देखिए कौन क्या खा रहा है, राम, तो राम की मीनिंग होती है राम ही बनेगी, लेकिन उससे पहले हमें देखिए रूल के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो रूल में क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड क्या के लिए वाट यूज करेंगे, तो और फिर EJMR में से कोई एक प्रयोग करेंगे, लेकिन राम के अकॉर्डिंग। राम क्या है, एक वचन करता है, तो राम के लिए इज, वाट इज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट राम आ जाएगा, वाट इज राम ईटिंग, ईट मीन्स होता है खाना, और मेन वर्ब में हम ING का प्रयोग कर रहे हैं, और बन गया हमारा सेंटेंस। ये क्वेश्चन वर्ड ये आ गया, EJMR में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब ये आ गई, सब्जेक्ट हमारा ये आ गया, और प्लस ING फॉर्म मेन वर्ब की ये आ गई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं इस सेंटेंस में, और अदर वर्ड है नहीं तो उसको छोड़ देंगे। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस है, उसको देखिएगा, क्या तुम पढ़ रही हो। तो देखिए क्या सब्जेक्ट आया है, क्या के लिए वाट लगता है, वाट, उसके बाद हमें देखिए EJMR में से कोई एक प्रयोग करना है, लेकिन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग लगेगा आर, वाट आर यू, पढ़ना की होता है लर्न, LERN प्लस ING, और बन गया हमारा सेंटेंस। तो देखिए इस प्रकार से जो है हम सेंटेंस को कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल देखिए मैंने एक साथ आपको सभी के आपके अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, ए टाइप इंटरोगेटिव प्लस बी टाइप इंटरोगेटिव के लगाए हुए हैं। तो देखिए आप लोग इसमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस प्रकार से बनाएंगे, हालांकि मैं तो बना के दिखा ही रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आशीष आज बाइक चला रहा है, इसमें आपको पहचानना है कौन सा इंटरोगेटिव, कौन सा नेगेटिव और कौन सा अफर्मेटिव है। तो देखिए आशीष आज बाइक चला रहा है, कौन आज बाइक चला रहा है, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि पहचान, रहा है, रही है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो गया, ठीक है। आशीष बाइक चला रहा है, अब उसके बाद हमें देखिए सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आशीष, और आशीष के लिए हम आशीष लगाएंगे, आशीष, आशीष क्या कर रहा है, बाइक चला रहा है, तो बाइक चलाना की होती है ड्राइव। आशीष के बाद EJMR में से कोई एक लगाते हैं, आशीष इज ड्राइविंग, ING लगता है ना, ड्राइविंग द बाइक, बाइक की मीनिंग होती है BIK, और बन गया हमारा सेंटेंस। उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, मनोज फ़ोन नहीं चला रहा है। देखिए कौन फ़ोन नहीं चला रहा है, मनोज, तो मनोज हमारा इसमें देखिए सब्जेक्ट हो गया, तो मनोज के लिए मनोज लिखेंगे, उसके बाद EJMR में से कोई एक प्रयोग करेंगे, तो मनोज क्या है, तो एक वचन है तो एज लगा दिया, इज नॉट क्योंकि नहीं आया है, मनोज इज नॉट फ़ोन चलाना की यूज, और प्लस में ING फॉर्म, मनोज यूजिंग, मनोज इज नॉट यूजिंग फ़ोन, फ़ोन चला रहा है भाई साहब, कार नहीं जो ड्राइव लगाएंगे, ठीक है, यूजिंग द फोन, ठीक, बन गया हमारा सेंटेंस। इसी प्रकार से देखिए क्या वर्ड पहले आ गया, यानी कि ये हमारा ए टाइप इंटरोगेटिव हो गया। साथ ही साथ देखेंगे कि इसमें रहा है, रही हूँ आया है, तो देखिए रहा है, रही है आया है, तो हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो गया। तो देखिए इसमें क्या बनेगा, सबसे पहले अगर पहले क्या शब्द आया है, तो पहले EJMR में से कोई एक प्रयोग करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं आया है, मैं के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एम लगा रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था
आई कर्ता के साथ हम एम लगाते हैं। एम के बाद हम जो है सब्जेक्ट को लेके आते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया था रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम सब्जेक्ट को फिर नॉट को एम आई खेलना की प्ले, एम आई प्लेइंग द क्रिकेट, CRICKET प्लस क्वेश्चन मार्क, बन गया हमारा सेंटेंस। तो आज की क्लास में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।